हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की एनर्जी लेकर। स्पेशली उन लोगों के लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है जो नो कांटेक्ट में हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि मैम हमारी बात नहीं हो रही है। कुछ ऐसे भी व्यूवर्स हैं जो लेस कांटेक्ट में हैं, मतलब आप ब्लॉक तो नहीं हैं बट आपके पर्सन आपसे बात ही नहीं कर रहे, साइलेंट जोन में है। इवन कुछ ऐसे मैरिड कपल्स भी हैं जो एक घर में रहते हैं, एक रूम में रहते हैं, लेकिन उन दोनों में बातचीत नहीं है। तो ऐसे जो भी व्यूवर्स हैं जिनके पर्सन उनसे बात नहीं कर रहे, एक अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट नहीं हो पा रहा है जबकि बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, उनके लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है। तो अगर कोई कांटेक्ट में है और अच्छी खासी कन्वर्सेशन चल रही है तो इस रीडिंग से शायद आप बहुत ज़्यादा रेजोनेट ना कर पाएँ। तो शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स जो भी नो कांटेक्ट में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं या ऐसी सिचुएशन है जिसमें बातचीत साथ में रहकर भी नहीं हो रही, इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है, उनको गाइड करें कि उनके पर्सन आखिर क्यों कर रहे हैं ऐसा और क्या चाहते हैं। क्या आगे चीज़ें ठीक होंगी, ये तीनों हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। क्या चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, क्या बातचीत करना चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसे। क्या आगे बातचीत करेंगे। ठीक है, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं और क्या आगे बातचीत करेंगे, ये दोनों मैंने निकाल लिया। कब तक करेंगे ये हम दूसरे डेक से देखेंगे। तो क्यों कर रहे हैं, पहला रीज़न यहाँ पर है कि ये फ्लर्ट है। पहला रीज़न सिंपल है कि ये फ्लर्ट है। इन्होंने आपको अपने लाइफ में रखा हुआ है, इनको पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन इनके लाइफ में आपके अलावा और भी ऑप्शंस हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन सिर्फ डेडिकेटेड है आपके लिए, आप जैसे इनके लिए डेडिकेटेड हो, आपके साथ लॉयल है बहुत ज़्यादा, और सिर्फ जैसे आप इनके बारे में सोचते रहते हो ये भी आप ही के बारे में सोचता रहता है या सोचती रहती है, तो ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो कि फ्लर्ट हैं। ठीक है, फ्लर्ट है इन द सेंस इनके मल्टीपल लोगों से बातचीत होती है, मल्टीपल लोगों को इन्होंने प्रायोरिटी दे रखी है, जिसके कारण ये आपको इग्नोर कर देते हैं और इनको पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले। कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि हम जिन्हें बहुत ज़्यादा डेडिकेट हो जाते हैं वो लोग हमारी वैल्यू नहीं करते, और जो लोग उनसे दूर भागते हैं, जो लोग इनको इग्नोर करते हैं, जो लोग इनको बहुत ज़्यादा भाव नहीं देते, उनकी तरफ ये ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि ये तो मेरा है ही, बट उसकी तरफ भागते हैं जो नहीं है, उसको अचीव करना है। तो ये लोगों की एक साइकिक एनर्जी होती है, एक साइकोलॉजी ही यही है कि जो लोग दूर हो रहे हैं उनको पकड़ो, जो भाव नहीं दे रहा उनकी तरफ आकर्षित हो, जो भाव दे रहा है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर आपके पर्सन जानते हैं कि आज के 6 महीने बाद भी अगर ये वापस आएंगे तो आप बैठे रहोगे इनकी याद में, और इसीलिए ये आपकी वैल्यू कम कर दी है और आपने इसमें अपनी वैल्यू खुद कम की है इनको सर पर चढ़ाकर। तो आप सर पर मत चढ़ाइए। किसी भी रिश्ते में एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन अपने आप को हमेशा पेडेस्टल पर रखना चाहिए कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर। अगर ये आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं आप भी इनको प्रायोरिटी दीजिए। अदरवाइज़ इक्वल गिव एंड टेक जिसके साथ भी हो, इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में, वो रिलेशनशिप लंबा सस्टेन करता है और उसमें डेडिकेशन भी होती है। वन साइडेड एफर्ट से आप खींच तान कर कुछ साल चला सकते हैं, ज़्यादा नहीं चला सकते, वो ब्रेक हो जाता है रिश्ता। तो ज़्यादातर लोगों के पर्सन तो ये रीज़न है जिसके कारण आपसे दूर हैं। सेकेंड रीज़न यहाँ मदर का है, मून की एनर्जी है। मून रिप्रेजेंट मदर इन एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो बोथ। तो यहाँ पर जो वाइब्स है वो इमोशनल ड्रामा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनकी लाइफ में है मदर या मदरली फिगर, जिसके कारण इमोशनल ड्रामा है, इनको रोका जा रहा है, इन बीच में आ गया है कोई। सपोज़ कि इन्होंने अच्छे वे में और पॉजिटिव वे में मदर से शेयर कर लिया, या अपनी बड़ी बहन से शेयर कर लिया, या बुआ से शेयर कर लिया, जो भी मदरली फिगर हैं उनको शेयर कर लिया कि ऐसा ऐसा है मेरी लाइफ में कोई है। जैसे वो लोग भी मजाक मजाक में पूछते रहते हैं, जांच पड़ताल करते रहते हैं कि बच्चा हमारा किस रास्ते पर है। तो अरे शादी कब करोगे,
अरे किसी को पसंद तो किया ही होगा, अरे बताओ बताओ, पता चला इंसान कंफर्टेबल फील कर लिया, उसने बता दिया, बताने के बाद हो गया ड्रामा शुरू। अरे अब तो कुंडली मिलानी पड़ेगी, उसको बोलो अपनी कुंडली दे, उसको बोलो फ़ोटो दे। तो ये चीज़ें होने लगती है। फिर जब कुंडली उंडली में कोई ना कोई पॉइंट मिला के उन्होंने कट ऑफ कर दिया, या कुछ तो डरा वरा दिया, किसी पंडित को बुलाया और बोल दिया कि भैया इनकी कुंडली चेक करो, कुंडली में कोई एक दोष निकाल दो जिससे कि बच्चे को हम बहका पाएँ। ऐसी भी सिचुएशन कई बार होती है और ऐसी कई केसेस मैंने खुद देखे हैं जहाँ पर ऐसा कहा जाता है, ऑफ़र किया जाता है कि आप कुछ ऐसा बोल दीजिए जिससे कि ये रिश्ता कट जाए, लेकिन हम ये काम नहीं करते। हमें ये सब भगवान को जवाब देना होता है, हम वही बताते हैं जो कि सत्य है। तो ऐसी वाइब्स होती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जानबूझकर भी चीज़ों को ख़राब करते हैं मैनिपुलेट करने के लिए, कि बच्चा हाथ में रहे, बच्चा कंट्रोल खो न दे। तो यहाँ इस तरह की भी मैनिपुलेशन, इमोशनल ड्रामा कई लोगों का है, जिसके कारण आपके पर्सन आपसे दूर हो गए हैं। फीमेल की वाइब्स है, बिकॉज मून इज़ अ फेमिनिन एनर्जी। तो यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली अगर मदर नहीं है तो इनकी, अगर ये मैरिड है ऑलरेडी तो इनकी वाइफ हो सकती है, अगर हस्बैंड हो सकते हैं। कोई मतलब यहाँ पर ज़्यादातर वाइब्स ऐसी है जैसे कोई जिनसे इमोशनल बॉन्डिंग हो। नेक्स्ट यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में बच्चे मेन कारण है, बिकॉज़ यहाँ चाइल्ड की एनर्जी है। बच्चे मेन कारण हो सकते हैं जिसके कारण आप दोनों में बातचीत नहीं है। फॉर एग्जांपल कि वो किसी टॉक्सिक हस्बैंड या टॉक्सिक वाइफ के साथ हैं, बट जिम्मेदारी एक बच्चे के रूप में आ चुकी है। अब उन्हें प्यार आपसे हो गया, प्यार आपसे हो गया, अब आपको भी उनसे हो गया। अब आप दोनों को ऐसा लगता है कि यार प्यार तो हो गया लेकिन शादी कैसे करें? क्यों? क्योंकि भाई जिम्मेदारी है, बच्चा है, बच्चे की जिम्मेदारी हम कैसे दे सकते हैं? अपने बच्चे से तो कोई भी दूर नहीं हो सकता, चाहे वो माँ हो चाहे वो बाप हो। तो यहाँ पर चीज़ें वहाँ पर अटकी हुई हैं जिसके कारण आपके पर्सन कंफ्यूज है और कन्फ्यूजन के कारण आपसे दूर है कि भैया जाने दो, छोड़ो, शायद मेरे भाग्य में नहीं है प्यार, और जो है उसी में एडजस्ट करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो ऐसी वाली भी सिचुएशन काफ़ी लोगों के साथ है। तो बहुत सारे रीज़न्स यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन तो सिर्फ इस वजह से दूर हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये जब बहुत करीब आते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी आप दे देते हो और आपकी एनर्जी से घबरा कर ये भाग जाते हैं। ऐसी भी वाइब्स है यहाँ। इनको फ्रीडम पसंद है और आप बहुत ज़्यादा पूछना, खाना खाए, दवा खाए, चाय पिया या चाय पी लो, या कहाँ जा रहे हो, किसके साथ हो। तो ये चीज़ें कई लोगों को पसंद होती है कि मेरा पर्सन मुझे बहुत केयर करता है, लेकिन कई लोगों को ये चीज़ें इरिटेटिंग लगती हैं। आप किसी के पर्सनल स्पेस में इतना ज़्यादा इंटर मत करो कि फिर वो इरिटेट हो जाए और आपसे भागने लगे। तो ऐसी भी सिचुएशन कुछ लोगों के साथ है जिसके कारण आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं या दूर हैं, या फिर बहुत क्वेश्चन करना, बहुत ज़्यादा हमेशा क्वेश्चन करते रहना कि कैसे हो, कहाँ हो, क्यों हो, किसके साथ हो, वीडियो कॉल करो, रिसीव क्यों नहीं कर रहे, फ़ोन कर रहे हो, उठा क्यों नहीं रहे। ये जो चीज़ें हैं ये भी यहाँ पर रिश्ता ख़राब कर रही हैं, चाहे आप मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो। तो ये रीज़न्स हैं यहाँ पर क्यों कर रहे हैं ऐसा। अब क्या आगे बातचीत होगी? इसके लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि बिल्कुल होगी, बिकॉज़ हमारे पास है डे ड्रीमिंग। आपके पर्सन जब आप इनको एनर्जी नहीं देते हो तभी आपको बहुत मिस करते हैं। जब आप डेली एनर्जी देते हो ये आपको मिस नहीं करते। दूसरी बात, ये छोटे छोटे जेस्चर्स आपकी तरफ करना चाहते हैं। ये चाहते कम बात हो, एक तड़प बनी रहे। कई बार रिलेशनशिप में ये भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं तो इंसान बोर हो जाता है। थोड़ा सा एक डिस्टेंस रहे, थोड़ा एक तड़का रहे, थोड़ा एक मसाला रहे, फ्लेवर रहे तो अच्छा लगता है। तो बहुत ज़्यादा भी एक ही एनर्जी में रहना इंसान बोर हो जाता है। तो कई बार ये दूर भाग जाते हैं ताकि जब वापस आए तो इनको पहले जैसा प्यार मिले, एकदम एक VIP ट्रीटमेंट मिले। तो ये वाली एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर बहुत जल्द आपसे शादी की बात कर सकते हैं। इन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है। हो सकता है आप लोगों की कन्वर्सेशन इसलिए ना हो रही हो क्योंकि आपने इनसे कमिटमेंट मांगी और इन्होंने बैकआउट कर लिया कि यार अभी तो नहीं कर सकते। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, डेफिनेटली आपके साथ न्याय होगा। कुछ लोगों के पर्सन कोर्ट कचहरी के मैटर में फंसे होंगे, मे बी डिवोर्स केस चल रहा हो, मे बी कोई और केस चल रहा हो। आपको कमिटमेंट तो दे दी है बट आप वेट ही कर रहे हैं कि कब इनका मामला ख़त्म हो और कब आपका रिश्ता आगे बढ़े। तो ये भी रीज़न है जिसके कारण इनको लग रहा है अभी बात करके कोई मतलब नहीं है, या मेरा कॉल रिकॉर्ड ना हो जाए, कहीं कोई आप फंस ना जाओ, आप पर कोई ब्लेम ना आ जाए, इसलिए भी ये थोड़ा डिटैच्ड है। कुछ लोगों के कारण ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन
फैमिली में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और इस कारण से ये या तो फिर इनकी फैमिली इन पर बहुत नज़र रख रही है, जिस कारण से ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है। तो ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इनकी दुनिया हैं, इनको पता है कि आप इनसे बहुत अटैच्ड हो और जो आप जानना चाहते हैं कि क्या मैसेज आएगा या नहीं, वी हैव गॉट 8 ऑफ वॉन्ड्स। मैसेज आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो खुश हो जाइए, मैसेजेस आएंगे। कब तक आएंगे फटाफट से देख लेते हैं, कब तक आएंगे। वीडियो में कौन सा पार्ट आपसे रेजोनेट किया कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैंने जो भी एफ़र्ट्स लगाए हैं रीड करने में, अगर आपको लगे कि हाँ आपका इसमें एनर्जी है तो ज़रूर कमेंट में बताया कीजिए। मैसेजेस कब तक आएंगे। मेजर अरकाना, आई नीड माइनर। 1 देखो, मेजर अरकाना से भी 1 ही आया है। वी हैव 1 + 9, 1 + 9 इज इक्वल्स टू 10 एंड 1 + 0 इज इक्वल्स टू 1। तो 10 का भी 1 ही होता है नंबर 1 डिजिट में, और मैंने माइनर मांगा तो एंजल्स ने फिर से 1 दिया। सो यहाँ पर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप बहुत समय से सेपरेशन में हैं तो मैक्सिमम 1 मंथ इस रीडिंग को देखने के बाद, टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप अभी अभी सेपरेशन में आए हैं तो भी 1 मंथ, क्योंकि अभी भी सेपरेशन हुआ है, तुरंत से यूनियन हो सकता है हो जाए, भगवान करे हो जाए। मिनिमम यहाँ पर 24 आवर्स से लेकर 1 वीक की एनर्जी है। तो 1 वीक के अंदर काफ़ी लोगों का यूनियन होगा, काफ़ी लोगों की बातचीत शुरू हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ, ये वाइब्स है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।